हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपने सपने में। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि कोई भी काम है अगर जो कंटिन्यू किया जाए तो एक ना एक दिन क्या कहते हैं, किस्मत भी आपके सामने सर झुका के खड़ी हो जाएगी। तो प्रेजेंट टाइम का मैं बता दूं कि अभी मेरा चौथा दिन है वीडियो बनाने का, और जहां तक मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि चीज़ का डिसीजन ले लिए हो तो सबसे पहले तो डिसीजन इतनी जल्दी ना लो कि हाँ 2-4 दिन के बाद ये सोचो कि काश थोड़ा टाइम दे देते अपने आप को। तो सबसे पहली बात ये, कोई भी डिसीजन लेना है तो छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, छोटे छोटे गोल बनाओ। मान लो जैसे कोई काम की शुरुआत करनी है तो डायरेक्ट ये ना सोचो कि पूरा 1 साल मुझे इस काम में देना है और उसके बाद फिक्स होगा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं या इस काम में हम जीवन भर खुश रह सकते हैं या नहीं खुश रह सकते हैं। कोई भी काम है तो उसके लिए मान लो आपके पास जिस हिसाब से टाइम है, मान लो आपकी एज कम है और आप किसी काम को करने की सोच रहे हो, जैसे वीडियो ही बनाने को अगर जो सोच रहे हो, फिर 1 साल बनाने के बाद ये कहो कि शायद ये काम हमारे लिए नहीं था या हम इस काम के लिए नहीं बने थे, हमारे लिए कोई और काम या हमारे लिए पढ़ाई या जॉब की प्रिपरेशन या फिर कोई बिजनेस। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे आप 10 दिन का टाइम अपना डिसाइड कर लो कि मुझे 10 दिन कंटिन्यू एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन के रूप में हमें काम करना है। और उस 10 दिन आप अपने आप से ईमानदार रहो कि 13वें दिन आप उस 10 दिन के बारे में सोचो तो ये ना कहो कि हाँ हमने यहाँ पे कोई आलस दिखाया या हमने यहाँ पे कोई कमी छोड़ दी। 11वें दिन जब आप बैठोगे तो ये उम्मीद है या फिर आप उस काम के लिए अपने आप को परफेक्ट पाओगे या फिर 11वें दिन आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा और वहाँ से जो चीज़ें आप सीखे होगे वो आप दूसरी चीज़ में जहाँ कहीं भी जिस दूसरे क्षेत्र में काम करोगे वहाँ उस 10 दिन का अनुभव आपका काम आएगा। एक टाइम फिक्स करो कि इस इतने टाइम में मुझे कंफर्म कर लेना है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ। अगर जो आपको लगता है कि हाँ 10 दिन मैंने जो काम किया है उस काम के बाद मुझे जो रिजल्ट मिला है मैं आगे उस रिजल्ट को और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप आगे चल के फिर कोई बी ऑप्शन सोचो। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं बी ऑप्शन ना सोचो, लेकिन बी ऑप्शन को एकदम से एक अलग रख दो कि जब तक कि आपका ए प्लान पे काम चल रहा है आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। आपने जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम के अंदर तक आप सिर्फ ए के बारे में सोचो, दिन रात मेहनत करो। जब आप पूरी ईमानदारी से अपने काम पे फोकस करोगे तो एक निश्चित टाइम के बाद या तो फिर आपके पास सफलता होगी, लेकिन 1% में अगर जो ऐसा नहीं हो पाता है तो सच मानो आपकी ईमानदारी, आपके धैर्य, आपके विश्वास से आपने जो कुछ सीखा होगा वो शायद ना तो किसी किताब में आप सीख सकते हो, ना तो किसी इंसान के पास वो चीज़ सीख सकते हो, ना तो किसी स्कूल में वो चीज़ पढ़ सकते हो। क्योंकि जो अनुभव होता है, जो खुद का अनुभव होता है वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा अनुभव है। और जो लोग अपने खुद के अनुभव से सीखते हैं वो सच में कभी नहीं गिरते हैं। उनके सामने फिर धीरे धीरे चाहे जितनी समस्या, चाहे जितना स्ट्रगल आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। और जो लोग हैं दूसरों से सीखते हैं तो सिर्फ उस चीज़ को सीखे हैं, उस चीज़ को ज़िंदगी में जिए नहीं हैं। तो अगर जो ज़िंदगी में जीने का मौका मिल रहा है आपको, आपके पास बहुत सारी समस्याएं, स्ट्रगल आ रहे हैं, आपको लगता है कि अरे ये हमारे साथ हो रहा है, तो ऐसा ना सोचो। ये सोच लो आप बहुत किस्मत वाले हो। बहुत किस्मत वालों को स्ट्रगल भरी लाइफ मिलती है। स्ट्रगल भरी लाइफ के बाद जब आप सफल होते हैं ना, तो जो वो खुशी होती है वो सबसे अलग होती है। हमारा चौथा दिन है और हमारे वीडियो जो बने हैं उसमें व्यू पता है कितने आ रहे हैं? या तो 1 आ रहा है या फिर नो व्यूज़, या तो 1 आ रहा है या फिर नो व्यूज़। और जो हमारा शॉर्ट वीडियो है उसमें 30, 35, 40, 50 तक चले जाते हैं। तो ये सोच लो कि अभी एकदम से किसी ने सोचा हो कि चलो मैं वीडियो बनाऊँ, कोई 5 दिन लगातार वीडियो बनाता है, फिर उसमें या फिर 1 व्यूज़ आता है या फिर नो व्यूज़, ऑटोमेटिक वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन जब आपका जो एम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, मेरा यही एम है कि अब देखो मुझे वीडियो बनाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, व्यूज़ आएंगे, एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। और मान लो कि ऐसा होता है कि मैंने साल भर वीडियो बनाए, साल भर मैंने कस के मेहनत की और ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ,
तो अगर जो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी हम शायद बहुत कुछ सीखेंगे। ये कि पूरी दुनिया ये कहती है कि कंटिन्यू अगर जो आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हो तो आपके पास रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। और अगर जो ऐसा हुआ हमारे साथ तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो ये सोच लो पूरी दुनिया जो चीज़ कहती है उसको हम झुठला देंगे कि हमने देखो भाई पूरा 1 साल मेहनत किया है और हमारे में सिर्फ 1 नो व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम उस पूरी दुनिया से तो अलग हो जाएँगे। तो अपने आप को अलग बनाओ। तो आप नेगेटिव चीज़ से भी तो अपने आप को मोटिवेट करो। और वैसा तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि आज हमारे में व्यू नहीं आ रहे हैं तो कभी नहीं आएँगे। देखते हैं, नहीं आएँगे तो कब तक नहीं आएँगे। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक हम वीडियो बनाएँगे। किसी न किसी दिन तो ऊपर वाला जो है वो हमारे सामने हाथ जोड़ेगा कि बस करो, बहुत हो गई परीक्षा, हम हार गए, तुम जीत गई। तो इस दिन का इंतज़ार करो ना। कभी-कभी ये होता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो और जैसे ही मंजिल आने वाली होती है आप गिव अप कर देते हो। और ईमानदारी के साथ-साथ आपको धैर्य भी बना के रखना होगा। और आप अगर जो आपके अंदर धैर्य है, ईमानदारी है, मेहनत है, काम के प्रति सच्ची लगन है, तो फिर आप अपने आप में ही एक सफल इंसान हो। और जो इंसान अपने आप में सफल इंसान होता है वो इंसान कभी किसी से हार नहीं सकता है। तो चलो अभी तो बहुत छोटे-छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि व्यू आए या ना आए, लेकिन अगर हम वीडियो ना बनाएँ तो हमारा खाना नहीं हजम होता है। वीडियो बनाने के भी हमारे हज़ार फ़ायदे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे के लिए ही की जाए। बहुत चीज़ें ये हैं कि कोई एक कंटिन्यू काम आप पकड़ लेते हो तो उससे आपका पूरे दिन का काम, पूरा आपका शेड्यूल जो है वो परफेक्ट चलने लगता है कि मुझे ये काम करना है। तो उससे जो भी काम की कड़ियाँ हैं वो जुड़ती चली जाती हैं, फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय। और हाँ, अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर हमारे वीडियो पे देना। मैंने अपने चैनल के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो लोग भी जुड़ें वो अननोन लोग जुड़ें, वो लोग जुड़ें जो मेरे जैसे हैं, सच में जो दिल से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे भीड़ बनाने का कोई मतलब नहीं, मेरे पास बहुत कम लोग होंगे, मेरे जैसे होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो लोग मुझे पसंद है। तो मुझे भीड़ से नहीं मतलब है, मुझे लाखों करोड़ों से नहीं मतलब है, मुझे मेरे जैसे जिस दिन 1, 2, 4 लोग मिल जाएँगे, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक भी कमेंट आ जाता है मेरे लिए बहुत है, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है मेरे लिए बहुत है, एक व्यू आ जाता है मेरे लिए बहुत है। मुझे ये लगता है कि कहीं कि चलो हमारी जो बातें वो सिर्फ़ हम तक नहीं किसी एक इंसान तक तो पहुँची, तो मोटिवेशन के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे लिए।